अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये हमारे पास बिल्कुल ड्रिल प्रॉब्लम 3.5 के जैसा है, मगर इस क्वेश्चन को करने की रीज़न ये है कि ये हमारे पास असाइनमेंट के अंदर मौजूद है और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, तो हम इस सवाल में क्या कह रहे हैं, स्पेरिकल सरफेसेज एट स्पेरिकल सरफेसेज है, रेडियस गिवन है उसका 2, 4 और 6 रेडियस पर हमारे पास जो है सरफेस चार्ज डेंसिटीज गिवन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रॉ एस होता है। ठीक है, हमें फाइंड डी मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमें निकालनी है R = 1 पर, 3 पर और 5 पर। सबसे पहले तो हमें जो निकालना है डी। ठीक है, डी निकालना है। स्पेरिकल सरफेसेस की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है। हमने स्पेरिकल सिस्टम में डी का फॉर्मूला पता है, हमें पता है डी एक वेक्टर है, Q ओवर का 4πr² AR, ये हमारे पास डी का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है, स्पेरिकल सरफेस एट R = 2। ये मैंने R = 2 बना दिया, यहाँ पे रेडियस फॉर एग्जांपल 2 है। यहाँ पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है 20 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर की। मतलब यहाँ पे आपको रॉ एस की वैल्यू गिवन है जो कि 20 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर है। आपको नहीं बताया गया कितना चार्ज है। बोल रहे हैं इस पूरे जो रेडियस 2 है ना, इस पूरे पर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फैली हुई है, मतलब 20 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर है, 20 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर है। इस तरीके से आपको ये बताया गया है। ठीक है, डेंसिटी बताई गई है। अब देखें इसी तरीके से रेडियस 4 पर, रेडियस 4 थोड़ा सा ये बाहर बना दिया मैंने। रेडियस 4 पर आपको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है वो है -4 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर। और आपके पास जो 6 है, रेडियस 6 है, ठीक है, रेडियस 6 पर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू नहीं दी गई बल्कि रॉ एसओ से डिनोट कर दिया उसे। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, फाइंड डी एट R = 1। R = 1 पर आपको डी निकालना है। डी के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो R चाहिए, उन्होंने बता दिया R = 1 पर निकालो। तो ए पार्ट में सबसे पहले मैं R = 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, R = 1 पर निकालो। R की जगह तो मैं 1 पुट कर दूंगी। ये Q क्या है, Q कहाँ से आएगा? देखिए उन्होंने हमें Q नहीं बताया सवाल में, उन्होंने हमें डेंसिटी बताई है। तो इस डेंसिटी से हमें Q निकालना पड़ेगा। आपको पता है Q का फॉर्मूला, डेंसिटी से आप लोग कैसे निकालते थे? डेंसिटी असल में होती क्या है, डेंसिटी हमारे पास होती है चार्ज पर सरफेस, यही है ना, चार्ज पर सरफेस या पर एरिया, एक ही बात है। आप एस को उधर ले जाए, रॉ एस इंटू एस हो जाएगा = Q। अब क्योंकि हमें पता है ये डिफरेंशियल होता है हमेशा, डी एस जो है वो कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं होती, तो ये हो जाएगा ds, और यहाँ पे भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया dq। अब क्योंकि हमें q जो है उसकी सही वैल्यू चाहिए, वो हमें dq नहीं चाहिए था, तो दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, q = रॉ एस ds। इस तरीके से आपने Q का फॉर्मूला निकाल लिया। अब एक बात देखें, आप एक बात बताएं, R = 1 पर मतलब रेडियस 1 कुछ यहाँ पर होगा, अंदर एक सर्कल होगा। R = 1 से क्या कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? खुद बताएं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फ्लक्स जो हमें डेंसिटीज गिवन है वो शुरू ही 2 से हो रही है, मतलब वो बाहर मौजूद है, यहाँ पे कुछ चार्ज मौजूद है, 1 अंदर थोड़ी मौजूद है 1 के। और हमने ये बात पढ़ी थी गॉस लॉ के अंदर, या पहले भी जब हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया, जब तक अंदर चार्ज जितना होगा वही फ्लक्स गुजरेगा बाहर से, है ना। तो जब तक आपके पास अंदर वाला चार्ज ही नहीं है कोई, तो इससे फ्लक्स R = 1 से कोई गुजरेगा भी नहीं, अंदर कोई Q ही नहीं है, रॉ एस। तो आपके पास रॉ एस की जो बात हो रही है वो तो 2 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे Q निकाल भी नहीं सकते इस फॉर्मूले से, तो आप सिंपल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे Q 0 है, R 1 के अंदर कोई Q ही नहीं है, तो आपके पास D भी क्या हो जाएगा, 0 ओवर का 4πr, मतलब 1 का स्क्वायर, ये पूरा 0 ही आंसर आएगा। बी की बात कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है एट R = 3। अब 3 हमारे पास कहाँ होगा, देखिए 3 हमारे पास ना, 3 से गुजरने वाला, हमें रेडियस जब 3 है ना उससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। 3 के अंदर देखें, अंदर क्या है, 3 के अंदर है रेडियस 2। ठीक है, जहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, जहां पर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी मौजूद है, कितनी, 20 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से यहाँ पे जितना चार्ज है वो चार्ज हम निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास 3 से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास चार्ज के लिए क्या हो जाएगा भाई, रॉ एस ds। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी। रॉ एस की वैल्यू हमारे पास 20 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0 to π
और 0 to 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये ds की वैल्यूज़ वही है जो मैं लास्ट में मैंने फॉर्मूलाज वगैरह बताए थे कि हमें ds की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ती है। r का हमारे पास कोई यहाँ पे लिमिट मौजूद नहीं है, लिमिट हमारे पास मौजूद है बल्कि दी भी नहीं है, हमने खुद से सपोज करी है थीटा और फाई की। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ किए, सिंपल डी थीटा डी फाई। आप इसकी सिंपल पूरी इंटीग्रेशन करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, ये आपके पास चार्ज आ गया r इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, अब जैसे ये चार्ज आ गया मतलब 3 से गुजरने वाला फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स गुजरेगा, जो 2 से आ रहा होगा, जो 2 से प्रोड्यूस होता हुआ आ रहा है। तो D बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 माइक्रोकूलम्स ओवर का 4 पाई r की जगह, अच्छा यहाँ पे भी r की जगह आप 1 पुट करेंगे क्योंकि 1 की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू AR। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आंसर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8.84 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब हमें D की वैल्यू किस पे निकालनी है, अब हमें 5 पे निकालनी है, तो 5 पे भी देख लेते हैं, D at 5। अब एक बात बताएं, 5 पर हमें निकालनी है, 5 के अंदर देखें कौन कौन सा चार्ज है। 5 के अंदर एक तो हमारे पास 2 पे मौजूद था जो कि अभी हमने निकाला 1 माइक्रोकूलम्स का चार्ज, और एक हमारे पास 4 पे भी मौजूद है। ठीक है, मतलब कि एक 2 पे मौजूद है और एक 4 पे मौजूद है, तो इन दोनों का जो कलेक्टिव चार्ज होगा वो यहाँ से फ्लक्स को प्रोड्यूस करवा रहा होगा। तो मैंने 2 पर तो निकाल लिया, चार्ज आ गया था 1 माइक्रोकूलम्स, अब ऐसी 4 पर भी निकालेंगे। 4 पर कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 0 to पाई, वही सेम मेथड 0 to 2 पाई -4 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, और पूरी ds की वैल्यू r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल के जो है लिख रही हूँ, -0.8 आएगी। ठीक है, अब हमें D निकालना है R 5 पर, तो Q हमारे पास टोटल Q होगा, दोनों का टोटल Q होगा, तो 1 माइक्रोकूलम्स प्लस का -0.8 डिवाइड बाय 4 पाई, और R हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 पे निकाल लें तो 5 का स्क्वायर AR। तो यहाँ पे आप लोग D की वैल्यू निकाल लेंगे 0.635 एक्सपोनेंट माइनस साइन कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास 5 पर आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट ए इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आपने सिंपल ये देखना है कि अंदर हमारे पास कितना चार्ज मौजूद है, फिर उससे हमारे पास फ्लक्स बन रहा होगा। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब आपके पास बी पार्ट क्या है, बी पार्ट वो कह रहे हैं डिटरमिन रॉ एसओ उन्होंने हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी थी एट r इक्वल्स टू 6। तो मैंने एक r इक्वल्स टू 6 का सर्कल बना लिया है और उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रॉ एसओ है, सच दैट d इक्वल्स टू 0 एट r इक्वल्स टू 7। अब इस कंडीशन को जोड़ दें, हम सबसे पहले क्या करते थे, हम q की वैल्यूज निकाला करते थे। ठीक है, q की वैल्यूज मतलब इस r इक्वल्स टू 6 पे चार्ज कितना है टोटल, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, रॉ एस डी एस, वही मेथड जो हमने लास्ट पार्ट ए में किया था। हमने सिंपल क्या किया, रॉ एस की जगह रॉ एसओ कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है। लास्ट पार्ट में हम लोग रॉ एस की जगह 20 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर या जो भी वैल्यू हमें देते थे, ds की जगह हमने सिंपल वैसे ही रख दिया। अब हमें लिमिट्स पता है थीटा की और फाई की, हमने वो रखे, हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास इस सर्कल पर चार्ज आ गया टोटल। अब देखें, उन्होंने हमें कहा है कि रॉ एस इस रॉ एसओ की वैल्यू बताओ जब d 0 हो एट r इक्वल्स टू 7। अब एक और है, बड़ा सर्कल है 7 रेडियस का और उस पर d0 है। d0 का मतलब समझते हैं, d0 का मतलब ये है कि वहाँ से कोई फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा। कोई फ्लक्स कैसे नहीं गुजरेगा वहाँ से, जब तक अंदर का पूरा चार्ज 0 ना हो, है ना, अंदर का पूरा चार्ज 0 होगा तभी वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो d0 से मतलब ये है कि आपके पास q भी 0 है। ठीक है, तो d0 से मुराद ये है कि आपके पास अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो आपके पास अंदर जितने भी चार्ज इनक्लोज थे, ये जो r इक्वल्स टू 6 पर आपने निकाला है, r इक्वल्स टू 2 पर निकाला है और पीछे r इक्वल्स टू 4 पर निकाला है, मतलब वो सब मिला के जो टोटल चार्ज है वो कितना बन रहा है, अंदर का 0 बन रहा है। ठीक है, तो आपने जितने भी चार्ज निकाले थे उन सबको प्लस करें, 1 माइक्रो कूलम्स माइनस 0.8 माइक्रो प्लस का 452.448 रॉ एसओ, ये टोटल चार्ज उन्होंने 0 कह दिया। अब यहाँ पे अगर कहते कि d इतनी वैल्यू है तो आप d की वैल्यू रख के पहले q निकालते, तो q फिर यहाँ पे रखते। ठीक है, मतलब उस r इक्वल्स टू 7 पे टोटल q 0 है और अंदर वाले प्लस होके वो 0 हुआ है,
समझ रहे, अंदर वाला जितना कुछ भी मौजूद था वो सब प्लस हुआ, क्योंकि अंदर तो हमने नहीं बोला ना कि अंदर कुछ मौजूद नहीं है, अंदर मौजूद है। आपको सवाल में कहा गया r=2 पर इतनी थी, r4 पर इतनी थी, r6 पर इतनी थी, तो अंदर वाला सब मिलाकर टोटल चार्ज जो है 7 पर वो 0 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, आपके पास सिंपल रॉ एसओ की वैल्यू आ जाएगी। रॉ एसओ की वैल्यू यहाँ से निकालने आपके पास आएगी -0.442 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप ड्रिल प्रॉब्लम 3.5 देख लिएगा, वो भी सिंपल इसी के जैसी है, वो भी अब हमसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के क्वेश्चंस होंगे हम उनको कंटिन्यू करेंगे।